आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे कि जब आज आपके वचन हम पढ़ें, ये वचन हम सुने, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। महान परमेश्वर, मैं अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर तेरे नाम से खुदावंद मैं ब्लेसिंग को बोलता हूँ, तेरे लहू को लगाता हूँ। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुराने ना पाए। आज ये वचन जब ये सुने, जब इसको रिसीव करें, ये वक्त खुदावंद इनकी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट टाइम बन जाए। एक ऐसा खुदावंद वक्त, एक ऐसा समय इनकी ज़िंदगी में ठहर जाए। आज महान परमेश्वर, ये चेंज होने पाए, इन एंड आउट, इनकी ज़िंदगी चेंज होने पाए, इन एंड आउट। महान परमेश्वर, ये वचन 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह के नाम से तेरे लोगों को मैं ब्लेस करता हूँ। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। मेरा ये फेथ है, आज जब इन वचनों को आप सुनेंगे, इनको ग्रहण करेंगे, इनको रिसीव करेंगे, इनके ऊपर मेडिटेट करेंगे, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। आप ट्रबल से छूटेंगे, बीमारियों से निकलेंगे, प्रॉब्लम से निकलेंगे। आपकी ज़िंदगी नई ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई होगी। हालेलुया। आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमने आसपास हम बहुत बार देखते हैं, और क्योंकि हम दूसरों की लाइफ में देखते हैं, हमें लगता है हमारी लाइफ में भी इसी तरह से ये काम करेगा। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास हम कब आते हैं, जब हमें ट्रबल आती है, जब हमें प्रॉब्लम आती है, जब हमारी ज़रूरत होती है, जब हमें बहुत कोई भारी मुसीबत हमारी लाइफ में आ गई, तो हम सब चीज़ों को ट्राई करने के बाद परमेश्वर के पास आना चाहते हैं। क्या बाइबल इस चीज़ को सपोर्ट करती है? हाँ, बाइबल में भजन संहिता 50 में उसकी 15 आयत में लिखा, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा को करने पाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है, हाँ, मुसीबत के दिन मुझे पुकार, ट्रबल के टाइम पे तू मुझे याद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। अब बहुत से लोग बाइबल में कहीं कहीं से कुछ आयतों को निकाल के पढ़ते हैं और उनको लगता है बाइबल में ऐसा लिखा तो हमारी लाइफ में ये होगा। मेरे प्रियो, बाइबल में जो कुछ लिखा वो एक संदर्भ में लिखा गया, वो एक कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया। आप उसके ऊपर और नीचे जब तक नहीं पढ़ेंगे, जब तक उसको तरतीबवार नहीं पढ़ेंगे, वो ना तो आपको वो बेनिफिट देगी, ना आपकी लाइफ में वो वचन काम करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर पूरे भजन संहिता 50 को आप पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि परमेश्वर की आराधना कैसे करनी है, वो क्या चाहता है हमारी लाइफ से। वो ये बात को बताता है कि ना तो मुझे तेरी भेंट चाहिए, ना तेरा बलिदान चाहिए, ना मुझे तुझसे कुछ चाहिए। बाइबल कहती, यदि मैं भूखा होता तो क्या तुझसे ना कहता, क्योंकि जंगल और जो कुछ उसमें है सब मेरा ही है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं, क्या बकरी का लहू पीऊं? उसने कहा, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतों को पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा को करने पाएगा। हालेलुया। इसका मतलब सिर्फ संकट के समय परमेश्वर के पास आना आपको कभी कभी नहीं छुड़ाता।
वो ये चाहता है कि हम एवरी डे, हर समय परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहें। हम जैसे अपने शरीर को हम संभालते हैं, हम शरीर के ऊपर काम करते हैं, हम जिम जाते हैं, सैर करते हैं, खाना खाते हैं, हम वो नहीं खाते जो शरीर को नुकसान करता है, हम वो खाते हैं जो शरीर को बेनिफिट देता है। हम शरीर की संभाल करते हैं, हम शरीर को कटने के लिए नहीं देते। अगर हम नाइफ लेके कुछ काटते हैं तो अपनी उंगलियों को नहीं काट लेते। हम शरीर की केयर करते हैं, क्यों? हमें पता है हमें इसकी जरूरत है। सेम तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी स्पिरिट की भी केयर करें। पौलुस कहता है परमेश्वर तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह के साथ हो, उसे ब्लेस करे। इसका मतलब वो इस बॉडी को सिर्फ एक बॉडी की तरह नहीं देखता, वो एक 3 डायमेंशन में देखता है, आत्मा, प्राण और देह। मेरे प्रियो, जब तक हम स्पिरिचुअल नहीं होंगे, हम चीजों को चेंज होते नहीं देख सकते हमारी लाइफ में। अब बाइबल कहती संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे दुहाई दे के तेरी दुहाई को सुन के मैं तेरी दुहाई का आंसर करूंगा, मैं तेरी प्रेयर का आंसर करूंगा। अब परमेश्वर तो ये बात बोलते हैं, तो फिर क्यों हमारी प्रेयर का आंसर नहीं आता? मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम इमरजेंसी में ही सिर्फ परमेश्वर को याद ना करें। आज हम कब याद करते हैं परमेश्वर को? जब लाइफ में मुसीबत आ गई, ट्रबल आ गई, बीमारी आ गई, प्रॉब्लम आ गई, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। जब प्रॉब्लम आती है तो हम परमेश्वर को याद करते हैं, पर उसके आगे पीछे क्या? मेरे प्रियो, आप इमेजिन करो, आपका एक बेस्ट फ्रेंड है जिससे आप बात सिर्फ तभी करते हैं जब आपकी जरूरत है वो आपका बेस्ट फ्रेंड। आप कॉल उसे तभी करते हैं, मिलते तभी हैं जब आपकी जरूरत है। कार आपकी रास्ते में बंद पड़ गई, आपको उसकी याद आएगी। पैसों में जरूरत पड़ गई, आपको उसकी याद आएगी। कोई मुसीबत आ गई, आपको उसकी याद आएगी। हाँ, क्योंकि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। वो आपको शायद कुछ टाइम के लिए वो हेल्प भी करेगा, अवॉइड नहीं करेगा, वो आपको मदद करेगा। पर जब ये आपकी नेचर बन जाएगी कि जब प्रॉब्लम आएगी तभी मुझे इसको सुनना है, तभी मुझे इसके पास जाना है, तभी मुझे इसे कॉल करनी है, जब आपका वो बेस्ट फ्रेंड इस बात को समझ गया, तो क्या आपको लगता है तभी आप उससे वही रिस्पॉन्स पा पाएंगे जो आप पहले उसके साथ जब रिलेशन था तो पाते थे? नहीं। एक टाइम था, आप इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे खाते पीते, सब कुछ आप एक साथ करते थे। तब उसको पता है कि यार ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी इंपॉर्टेंस को जानता है। फिर आप कॉल करते थे तो वो मुहैया रहता था। पर अब ना तो आप उसकी बात करते हैं, ना उसके पास बैठते हैं, ना उसके साथ आपका कोई रिलेशन है। अब जब आप उसको कॉल करें तो क्या तब भी वो आपके लिए वैसे ही प्रेजेंट होगा? हो सकता है वो ना हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अब आपकी लाइफ में वो इंपॉर्टेंस नहीं रही। मेरे प्रियो, सेम चीज परमेश्वर के साथ हमारी है। परमेश्वर हमें प्रेम तो करता है, वो हमें मार तो नहीं देगा, वो हमें हर चीज तो देगा, पर जो रिलेशन हमारा उसके साथ होना चाहिए, अगर वो रिलेशन नहीं होगा तो कुछ भी कर लो, फिर ये वर्सेस, ये वचन काम नहीं करेंगे। उसने कहा संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी प्रार्थना को सुन के, तेरी दुहाई को सुन के मैं उत्तर दूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम छूटना चाहते हैं, पर हम पुकारते कब हैं? सिर्फ संकट के समय। अगर आपकी फ्रेंडशिप, आपका प्यार परमेश्वर के साथ सच्चा है, तो आपकी लाइफ का पहला भाग परमेश्वर के हिस्से में होगा। आप सुबह उठेंगे, आप बाइबल वर्सेस को क्लेम करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर मैं एक बार फिर से तैयार हूं तेरी हुजूरी में बैठने के लिए, मैं फिर से तैयार हूं तेरी संगति में जाने के लिए। इस दिन की शुरुआत को मैं करने जा रहा हूं, तेरी प्रेजेंस मेरे साथ होनी चाहिए। जब आप इस तरह से जाते हैं, फिर परमेश्वर आपसे बात करेगा, फिर वो आपको संकट से पहले चिता देगा। बाइबल कहती वो तेरे हाथ को पकड़ के तेरे आगे आगे चलेगा। बाइबल कहती वो ऊबड़ खाबड़ रास्तों को सीधा समथर कर देगा, वो लोहे के सांकलों को, बैंडों को तोड़ देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर करेगा ऐसा, वो करता है, वो आज भी वैसा ही करता है। बाइबल कहती परमेश्वर कभी नहीं बदलता, ही इज अनचेंजिंग गॉड। पर अब बात ये है कि क्या हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ वैसा है कि हम उसको पुकारें और वो सुने? हालेलुया। मेरे प्रियो, एक और हिस्से को हम लोग देखते हैं, यहोशू की किताब
उसका 1 अध्याय, उसकी पहली कुछ आयतों को अगर हम देखें तो वहां पे लिखा, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, उससे कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे उसको अर्थात इज़राइल को मैं देता हूं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब तुम्हें दे देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर प्रात महानद तक सूर्यास्त और महासमुद्र की हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही मैं तेरे भी संग रहूंगा। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने तुझसे तेरे पूर्वजों से खाई, वो उसका तू अधिकारी इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध, बहुत दृढ़ हो जा। व्यवस्था मेरे दास मूसा ने जो तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, ना उससे दाहिनी मुड़ना ना बाहिनी मुड़ना। तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तू बहुत प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है मूसा के बाद जब परमेश्वर ने यहोशू को चुना इजरायलियों को कनान देश में लेके जाने के लिए, बाइबल कहती है परमेश्वर ने यहोशू को बोला कि बहुत दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो। जो मुसीबत तुझे दिख रही है उससे डर मत, क्योंकि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। उसने कहा इसकी कंडीशन एक होगी कि ये व्यवस्था की ये पुस्तक, ये वचन, ये परमेश्वर के लोगोस वर्ड तेरी लाइफ का अटूट अंग हो। तू परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को बिल्ड कर। मिस्री जो हैं वो इजरायलियों को रोक नहीं सके। क्यों? क्योंकि मैं इजरायलियों के साथ था, मैं उनको छुड़ा ले आया। अब अगर ये इजरायली तुझे लगता है कि मूसा को ट्रबल करते थे, उसको तंग करते थे, उसको हार्ड टाइम देते थे, ये तेरे साथ ऐसा नहीं कर पाएंगे अगर तू व्यवस्था की पुस्तक को नित्य अपने दिल में बसा के रखेगा। मूसा के टाइम पे जब मूसा को वो ट्रबल देते थे, मूसा परमेश्वर की दुहाई देता था, परमेश्वर उत्तर देता था। पर अब परमेश्वर ने उससे एक कदम आगे बढ़ के परमेश्वर ने कहा अब वो तुझे ट्रबल भी नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं अब तेरे लेवल को आगे बढ़ा दूंगा और एक स्टेप तेरे लेवल में मैं जोड़ दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है कि मूसा परमेश्वर की दुहाई देता था, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता था। वो इजरायलियों को भले ही मिस्र से छुड़ा के लेके आया, पर फिर भी इजरायलियों के ऊपर दंड आया। क्यों? क्योंकि वो मूसा को ट्रबल देते थे। अब परमेश्वर ने यहोशू को ये कहा कि अब तेरा दिल, तेरा हार्ट, तेरा मन कच्चा ना हो, ये तुझे ट्रबल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अब तू इन्हें कनान देश में ले जाएगा। इसके पीछे उसने कहा इसका होने का कारण क्या होगा? तेरा रिलेशन मेरे साथ अटूट होना चाहिए। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी नहीं उतरनी चाहिए। अब जब आप इसको पढ़ते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैं तुझ में से, तेरे आत्मा में से लेके लोगों को अलग कर ले, उनमें मैं तेरे आत्मा से थोड़ा थोड़ा डालूंगा और वो लोगों का काम करने में, न्याय करने में उनकी हेल्प करेगा। अब वहां पे पुरनिय भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, यहोशू से बड़े भी थे। परमेश्वर ने जब चुनाव की बात आई तो यहोशू को ही क्यों चुना? मेरे प्रियो, अनॉइंटिंग को ले लेना, प्रार्थना का उत्तर ले लेना, इस बात की गारंटी नहीं है कि आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं। पर बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू से प्रॉमिस किया, वो प्रॉमिस करने के पीछे वजह क्या थी? बाइबल कहती है जब मूसा सीने पर्वत से प्रस्थान करने की आज्ञा देता है जब इजरायलियों को, उसके बाद वो मिलाप वाले तंबू में जब वो जाता है, जब रास्ते में रुकते थे, बाइबल कहती है मूसा एक टाइम परमेश्वर के साथ स्पेंड करता था।
जब मूसा अपने तंबू से निकलकर वो परमेश्वर के उस मिलाप वाले तंबू में जाता था, बाइबल ये बताती है कि उस टाइम पे जितने लोग जब मूसा को देखते थे वो मूसा के ऑनर में खड़े हो जाते थे कि मूसा आ गया, अब मूसा तंबू में जाएगा, उसकी प्रार्थना का टाइम हो गया। जैसे ही मूसा चला जाता था वो लोग अपने अपने काम में लग जाते थे, बैठ जाते थे। जैसे ही मूसा फिर आता था वो फिर खड़े हो जाते थे, मूसा को ऑनर करने के लिए दिखाते थे। पर कब? सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए। जब मूसा चला जाता था तब वो अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते थे। पर बाइबल कहती है नून का पुत्र यहोशू जो मूसा का सेवक था, अगर आप निर्गमन 33 अध्याय उसकी 11 आयत को पढ़े, वहां पे लिखा है यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। मूसा तो छावनी में लौट आता, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वो तंबू से नहीं निकलता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, मूसा ने एक टाइम रखा होता था कि मुझे परमेश्वर से बात करनी है। लोग उस टाइम को ऑनर करते थे, मूसा को ऑनर करते थे, खड़े हो जाते थे, बैठ जाते थे, चले जाते थे। पर नून का पुत्र यहोशू वो उस तंबू में ठहरा रहता था। ना सिर्फ वो मूसा को ऑनर करता था, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठा रहता था। भजन संहिता 91 में क्या कहती है? जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियो, हम सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना तो पाना चाहते हैं, परम प्रधान की छाया में बैठना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, बाइबल कहती संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। पर वहां पे ये नहीं लिखा कि सिर्फ संकट के दिन मुझे पुकार। जब हमारा रिलेशन होगा परमेश्वर के साथ, पर्सनल रिलेशन बिल्ड करेंगे। आज आप फोन करते हैं प्रार्थना के लिए, हम प्रार्थना करेंगे। ये हमारी जॉब है, ये हमारा काम है, ये हमारा फर्ज है, आपके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद परमेश्वर आपको छुड़ाता है, आपकी जिंदगी में काम होता है। ढेरों गवाहियां सुनते हैं चर्च में, परमेश्वर काम करता है। पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, बहुत बार लोग प्रार्थना का उत्तर लेने के बाद फिर से ट्रबल में चले जाते हैं, फिर से वो फोन करते हैं। ऐसा क्यों? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप पर्सनल रिलेशन परमेश्वर से नहीं बनाएंगे, परमेश्वर आपको परमानेंट छुटकारा नहीं देंगे। वो आपको छुड़ा सकते हैं, वो छुड़ा के इस बात को दिखाते हैं कि देख मैं कर सकता हूं तेरे लिए। पर जब आप उसमें बने रहते हैं, अगर आप कार चलाने वाले हैं, अगर आप व्हीकल को चलाते हैं, आपकी कार बहुत बार जब थोड़ा लंबा चल जाए तो वो इधर उधर जाने लगती है, तब उसके टायर्स की लाइनमेंट होने वाली होती है। जब आप टायर के लाइनमेंट को कराते हैं, कार फिर से सीधी चलनी शुरू होती है। जब वो आप लाइनमेंट करवा के आ गए, अब इसका ये मतलब नहीं कि आप कार को कहीं भी मारते फिरें, कहीं भी उसको खड्डे में डाल दें, कहीं भी चलाएं और वो सीधी चलेगी, ऐसा नहीं है। लाइनमेंट के बाद आपका भी एक दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि आप उसको सही तरह से चलाएं, आप उसको मेंटेन करें। कार को आप सर्विस करवाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोले मैंने तो जी लास्ट टाइम इसका ऑयल चेंज करवाया था, अब मुझे कभी चेंज करवाने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। आपको एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, आपको अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी पड़ेगी। समय समय पे आप अपनी कार को मेंटेन करते हैं ताकि वो आपके साथ चले। इसी तरह से जब हमारा रिलेशन जो परमेश्वर के साथ है, जब उसे मेंटेन करते हैं, परमेश्वर हमें कभी, उसने कहा मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब लोग धोखा खाते हैं। बाइबल कहती है धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता। लोगों के मन में धोखा है। क्या धोखा है? परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर अपने आप कर देगा, जो लिखा है वो हो जाएगा, जो लिखा है वो तो होना ही होना है। मेरे प्रियो, ऐसा कुछ नहीं है जो लिखा गया है और वो होना ही होना है। बाइबल कहती है अगर तू लंबा जीना चाहता है, अपने माँ बाप का आदर कर, परमेश्वर के साथ बना रहे, उसकी विधियों के ऊपर चल, तू लंबा जिएगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती कि अगर तुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए, तुझे फाइनेंशियली बोना पड़ेगा परमेश्वर के काम में। फिलिपिन कलीसिया को पौलुस कहता है तुमने घटी के टाइम, जब परमेश्वर के वचन के प्रचार का टाइम था, जब मुझे जरूरत थी कि तेरे पैसों से मैं प्रचार में काम कर सकूं, तुमने मेरी हेल्प की। अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा करेगा। वो कलीसिया सबसे अधिक
वो फ्रूटफुल थी, वो प्रॉस्पर थी। मेरे प्रियो, हर वचन हर एक के लिए नहीं। अगर आप वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं, वचन को फुलफिल करते हैं। परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को ही चुना। उसने किसी पुरनियों को, किसी बुजुर्ग को नहीं चुन लिया, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा ऐसा सोच के नहीं। वो ये देखता है कि आपका रिलेशन उसके साथ है। वो लोग जो बाइबल कहती है जो तुच्छ हैं, जो छोड़े गए हैं, जो ठुकराए गए हैं, परमेश्वर उनको चुन लेता है अगर आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। उसने कहा, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। पर सिर्फ संकट के दिन मुझे पुकार, ऐसा नहीं लिखा। आप एक रिलेशन बनाएंगे परमेश्वर से एवरी डे। आप प्रार्थना करेंगे एवरी डे, आप आराधना करेंगे एवरी डे, आप फास्टिंग करेंगे, आप परमेश्वर के साथ टाइम देंगे एवरी डे। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा। अपने घर में एक नियम बनाओ, अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करो, अपने बुजुर्गों के साथ प्रार्थना करो, अपनी फैमिली प्रेयर करो। उनको बताओ, बच्चों को बताओ कि चर्च जाना कितना जरूरी है, प्रार्थना करना कितना जरूरी है, परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशन होना कितना जरूरी है। मेरे प्रियो, मैं आपको सच कहता हूं, आप ऐसा करके देखो। मैं ये नहीं कहता कि आप काम छोड़ दो। हम भी फुल टाइम काम करते हैं, हम वॉलंटियर काम करते हैं। ये सेवा हम वॉलंटियर करते हैं। बीते 11 सालों से हम वॉलंटियर काम कर रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कहता कि कामों को छोड़ दो, पर अपने काम को उतना ही रखो कि आप परमेश्वर के साथ भी टाइम दे सको। आज आप काम से 8 घंटे की जॉब करके आते हैं, उसके बाद अगर आपको राइट वे कॉल आ जाए कि हाँ जी आ जाओ जी, 8 घंटे और काम करना है, आपको डबल पे मिलेगी, कितने लोग होंगे जो उसको छोड़ेंगे? नहीं, हमें पता है डबल पे मिलेगी, भाग के हम जाते हैं। पर 8 घंटे की शिफ्ट के बाद जब आके हमें ये होता है कि शाम को परमेश्वर के साथ बैठना भी है, तो हमें लगता है परमेश्वर हम थक चुके हैं, तू जानता है। मेरे प्रियो, वो जानता है, ये खतरनाक बात है। आप ये सोचो कि अगर आप नहीं बैठे, आप सोचते हो अब तू जानता है, ये क्या, हम क्या बोल रहे हैं उसको कि तू बस हमें हम पे दया कर दे, बस हमें बस इतना फेवर दे दे कि हम सरवाइव कर सकें, तू तो जानता है। वो कर देगा। पर अगर आप उस काम के बाद, उससे पहले परमेश्वर के साथ भी अपने रिलेशन को बिल्ड रखेंगे, इस टाइम को हिलाएंगे नहीं, आप अपनी लाइफ को देखेंगे उस मुकाम पे जाते हुए जो आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। यहोशू जो छोटा था, यहोशू जब 12 गोत्रों में से जब एक एक जन को चुना गया, उसका नाम सबसे एंड में आया। मेरे प्रियो, वो छोटा होगा, वो अनएक्सपीरियंस होगा, पर उसका एक्सपीरियंस क्या था? परमेश्वर के साथ समय देना, परमेश्वर के साथ टाइम देना, परमेश्वर की उस प्रेजेंस में बने रहना। जब मूसा चला भी जाता था तब भी वो बना रहता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसको चुना। परमेश्वर कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। यहोशू वो था जो इजराइलियों को कनान देश में लेके जाने पाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको अपने कनान में, आपके कनान में, कनान का मतलब आपकी डेस्टिनेशन, कनान देश में परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा, मैं तुझे उस देश में, उस कनान में लेके जाऊंगा जहां दूध और मधु की, शहद की नदियां बहती हैं। मींस दी बेस्ट तेरे लिए होगा। परमेश्वर यहोशू को लेके गया उन लोगों को लेके आने के लिए। परमेश्वर आपको भी यूज करेगा अपने कनान में, अपने दी बेस्ट में एंटर होने के लिए। परमेश्वर आपको यूज करेगा, पर इसके लिए वो ये नहीं देखेगा कि तू कितना बूढ़ा है, कितना जवान है, कितना एक्टिव है, कितना काम करता है। वो ये देखेगा तेरा मेरा रिलेशन क्या है। क्या तू मेरे साथ हर रोज बैठता है? क्या तू हर रोज प्रार्थना करता है, हर रोज आराधना करता है? क्या तेरी संगति मेरे साथ है? क्या तेरी फेलोशिप मेरे साथ है? जब आप ऐसा करने वाले होंगे, आपको संकट के समय पुकारने की भी जरूरत नहीं। परमेश्वर आपके लिए डिवाइन हेल्पर्स को मुहैया करा देगा। आप देखेंगे, बाइबल कहती है तेरे पास 1000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। बाइबल कहती है तेरे पास अकाल पड़ रहे होंगे, बीमारियां होंगी, महामारियां होंगी, पर ना सिर्फ तू बचेगा, तू दूसरों को बचाने के लिए, तू उनको छुड़ाने के लिए, तू एक चैनल बन जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें ये पता है कि हमें अपनी बॉडी को जीवित रखना है तो हमें फूड देना है। अपनी स्पिरिट को जीवित रखना है, उसके लिए हम क्या करते हैं? पौलुस कहता है आत्मा को ना बुझाओ। मेरे प्रियो, आत्मा बुझ भी जाता है। इसका मतलब आत्मा को जीवित रखने के लिए ये वचन का बीज हमें देना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के साथ टाइम देना पड़ेगा, हमें वचन को पढ़ना पड़ेगा, आराधना करनी पड़ेगी, फास्टिंग करनी पड़ेगी, परमेश्वर के साथ रिलेशन को बिल्ड करना पड़ेगा।
हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज से, अब से आप अपने रिलेशन को बिल्ड करेंगे। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, आप उसको उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। आप इस प्रार्थना को जो अभी मैं आपके लिए करने वाला हूँ, आप उस प्रार्थना को रिसीव करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएं। उसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका वचन जो कि जीवित है, जो ये बताता है कि हमें आपके साथ रिलेशन में रहना है ताकि हम पुकारें और आप उत्तर दें। खुदावंद, आज हम आपके साथ उस रिलेशन को बिल्ड करते हैं। हम इस बात पे फेथ करते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हम बीमारियों से छूट जाएं, इसके लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए। हम पापों से छूट जाएं, इसके लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया। खुदावंद, इस बात पे हम फेथ करते हैं। आप हमारी गलती गुनाहों को माफ करें। हम अपने गुनाहों को मानते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप हमारे पापों को माफ करें, क्योंकि वचन कहता है आप पाप से नफरत करते हैं। पापी अगर पाप को छोड़ दे, आप उससे प्रेम करते हैं। खुदावंद, आप हमें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दें। हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। अपनी आंखों को बंद करिए। अगर आप बीमार हैं, बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। इस प्रार्थना को आप रिसीव कीजिएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस वक्त जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं। खुदावंद, आज मैं ये प्रार्थना करता हूँ इनके टूटे हुए रिलेशन तेरे साथ जुड़ने पाए। खुदावंद, रिस्टोरेशन होने पाए। जो खुदावंद, जो स्पिरिचुअल, जो इनकी जो अटैचमेंट टूट गई है, आज वो रिस्टोर होने पाए। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, सब लोग तेरे साथ पर्सनल रिलेशन में जाएं। खुदावंद, ये टाइम तेरे साथ बिताने पाए ताकि जब ये पुकारें वो उत्तर आने पाए। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार मुझे सुन रहे हैं, मैं इनकी हर बीमारी को डांटता हूँ। चाहे वो लहू बहने की बीमारी हो, वो स्किन के रोग हों, वो खुदावंद अर्थराइटिस हो, हड्डियों के रोग हों, वो खुदावंद खून के रोग हों, वो कैंसर हो, वो एड्स हो, वो अधरंग हो, वो अडीमा हो, वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, मैं यीशु मसीह के नाम से हर बीमारी को डांटता हूँ। यीशु मसीह के नाम से इनकी हर ट्रबल को डांटता हूँ। मैं यीशु मसीह के लहू को लगाता हूं, इन्हें हील होने के लिए, मैं डिलीवर होने के लिए मांग लेता हूं। खुदावंद, तेरे लोग आजाद होने पाए, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है, दुआओं को सुनता है। मैं खुदावंद घोषणा करता हूं ये लोग हील हैं और डिलीवर हैं। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूं आप इनको छुएं, इनकी पर्सनल गवाही इनकी लाइफ के ऊपर खड़ी होने पाए। मैं यीशु मसीह के लहू को इनके ऊपर लगाता हूं और बड़ी गवाही को इनकी लाइफ में मांग लेता हूं। यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आएंगे। अगर आपने अपनी गवाही को लिया है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी गवाही को शेयर करने के लिए। प्रार्थना के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। इतवार को चर्च में आकर अगर आप सभा अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे परमेश्वर के भवन में हम मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।